ओम गणेशाय नमः। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो 12 महीने के चौथ के व्रत किया करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव में पशु चराने जाता था और पशु चराने के बदले जो पैसे मिलते उसी से दोनों माँ बेटे का गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए घर से निकला। थोड़ी दूर पर उसकी चाची और ताई मिल गई। चाची ताई बोली, बेटा तू तो इतनी मेहनत करता है, धूप दोपहरी में पशु चराता है और तेरी माँ तो घर पर गड्ढे बनाकर यानी पकवान बनाकर खाती है और राज करती है। वो बोला, मैं आपकी बात नहीं मानता। तो वो बोली, ठीक है, नहीं मानता तो खुद घर जाकर के देख ले और आज थोड़ा जल्दी अपने घर चला जा और जाकर देखना तेरी माँ तो पकवान खाती है। उस दिन उसका बेटा थोड़ा जल्दी घर लौट आया और उस दिन का दिन था सकट चौथ का और बुढ़िया ने व्रत रखा था। बेटा आज थोड़ी देर पहले आ गया। घर आकर के देखा तो उसकी माँ कढ़ाई में तिल भून रही थी। अब उसने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक ही कह रही थी, मेरी माँ तो यहाँ पकवान बनाकर खाती है। वो बोला, माँ मैं तो घर छोड़ करके बाहर जाना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा क्या बात हो गई, कैसी नाराजगी? तो वो बोला, मैं तो पशु चराने चला जाता हूँ, दिन भर जंगल में रहता हूँ और तुम यहाँ पकवान बनाकर खाओ। मेरे तो खिलाना की दूर की बात, तूने तो आज तक पकवान बनाए थे ये बताया तक नहीं। माँ बोली, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैंने तेरे लिए ही तो व्रत रखा है, इसलिए तिलकुटा बना रही थी। बोला कि मैं तो नहीं मानता, मैं तो तुझे छोड़कर बाहर जाऊंगा। अब बूढ़ी माई ने सोचा कि भाई ये सिखा पढ़ाया हुआ है, ये तो नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा चला जा, लेकिन मेरी कहानी सुने हुए ये तिल अपने साथ लेकर के जाना। जहां भी तुझ पर कोई मुसीबत आए, कोई संकट आए, भीड़ पड़े तो इस तिल को पोड़ कर बैठ जाना और अगर तेरे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत तुझसे दूर भाग जाएगी। बोला, ठीक है माँ, और वो तिल अपने साथ लेकर के घर से निकल गया। चलते चलते रास्ते में जंगल मिला और जंगल में एक शेर खड़ा था। वो सोचने लगा, भाई ये शेर तो मुझे खा जाएगा। मुसीबत में सबसे पहले इंसान को अपने माँ बाप ही याद आते हैं और अब शेर को देखकर उसको अपनी माँ की याद आई। माँ की याद आई तो उसने माँ के दिए हुए तेल अपने चारों तरफ डालकर बैठ गया। अब बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ ने आपके नाम के सच्चे व्रत मेरे लिए किया होगा तो ये शेर गाय बन जाएगा और पूंछ हिलाते हुए चला जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तो तय है। अब उसकी माँ ने उसके नाम का व्रत ही करा था। शेर गाय में परिवर्तित हो गया और पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। बोला, भाई आज तो बाल बाल बच गए। जंगल में आगे चला, जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ी सी नदी उफान मारती हुई बह रही है। अब उसने सोचा, अगर मैं इस नदी को पार करूंगा तो डूबकर मर जाऊंगा और पार नहीं करूंगा तो जंगल में जानवर मुझे खा जाएंगे। रात को मैं जंगल में रुक नहीं सकता। उसने सोचा, भाई मेरा मरना तो तय है। अब मुसीबत में फिर से उसको अपनी माँ की याद आई और वो तिल को पोड़ कर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया होगा तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाएगी और बीच में से रास्ता बन जाएगा, नहीं तो मेरा मरना तो तय है। अब उसकी माँ ने उसके नाम का ही व्रत किया था। सकट चौथ माता की कृपा से नदी 2 हिस्सों में बट गई, बीच रास्ता बन गया। रास्ते से निकलकर वह दूसरी नगरी में जा पहुंचा। दूसरी नगरी में गया तो देखा पूड़े पुए एक बूढ़ी माई बना रही है और रोती जा रही है। अब उसको भूख तो बहुत तेज लगी थी और वो बूढ़ी माई को जब रोता हुआ देखा तो उसने पूछा कि माई, सुख दुख तो एक साथ आते जाते नहीं है, तुम क्यों रो रही हो? तब बूढ़ी माई बोली, बेटा इस नगरी में हर छठे महीने में आव पके हैं और हर घर से एक इंसान को जाना पड़े है। वो आव में बैठ जाएगा, अब वो इंसान आव में बैठ करके जलकर मर जाएगा। अब की बार मेरे घर का बारी है क्योंकि मेरे एक ही बेटा है और अब मेरे बेटा को आव में जल करके मरने की बारी है। अब मैं क्या करूं? अब वो आज आखिरी दिन भोजन करेगा, इसलिए मैं खीर पूड़ी आदि बना रही हूँ। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई खुशी तो है नहीं, लेकिन अपने बेटे के लिए आखिरी बार मैं खीर पूड़े पुए बना रही हूँ, उसको खिला करके उसको भेजना चाहती हूँ। तब वो लड़का बोला, माई तू चिंता मत कर, मेरे को तू पुए पूड़ी खिला दे, इस बार तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा। वो बोली, बेटा तू चाहे जितना भी खा ले, पर क्यों किसी के लिए आव में जले है? बोला, ना माई मैं तो चला जाऊंगा। अब भर पेट उसने पूरे पुए खा लिए और बोला, माई मैं सोऊं हूँ, जब राजा जी के सिपाही आए तो मेरे को जगा दियो। बोली, ठीक है। अब दिन निकला, राजा ने सिपाही बुलाने आए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटखटाए, कभी बर्तन बजाए। अब वीरा ने पूत को कैसे जगाए? अब खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर वो उठकर बैठ गया। बोला, माई आ गए क्या? तो बोले, हाँ बेटा आ गए। बोला, ठीक है मैं सिपाहियों के साथ चला जाता हूँ। और वो जाकर आव में बैठ गया। अब आव में बैठते ही अपने चारों तरफ उसने तिल पोड़ लिया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का सच्चा व्रत किया होगा तो अग्नि मेरे को जला नहीं पाएगी और ना ही मेरा मरना तय है। यह कहकर वो आव में बैठ गया।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन गली में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अब बच्चे की गिल्ली जाकर सीधे आव में लगी तो मटके से टन की आवाज आई और सारी नगरी में हाहाकार मच गया। ये तो आव तो छठे महीने में पक जाता था, 6 महीने की बजाय ये तो तीसरे ही दिन पक गया। राजा को बुला के लाए, सारी नगरी इकट्ठी हो गई, सिपाही मटके उतारने लगे। तो जब मटके उतारने लगे तो अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब इंसान की आवाज सुनकर तो सिपाही सारे दूर भाग गए। राजा ने तलवार निकाली, बोले कौन है तू, निकल, आन है, बान है, भूत है, पिशाच है, कौन है। अब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला, बोला, ना तो मैं आन हूँ, ना मैं बान हूँ, ना मैं भूत हूँ, ना पिशाच हूँ, मैं तो बूढ़ी माई का बेटा हूँ। मेरी माँ ने मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत किया करती थी, चाची ताइयों के सिखाया पढ़ा दिया, जिस कारण उनके भड़कावे में आकर मैं घर से बाहर निकल आया। माँ ने तिल के दाने दिए थे और कही थी, जब भी भीड़ पड़े तो ये चारों तरफ पोर कर बैठ लियो, अगर मैं तेरे नाम का सच्चा व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। तो ऐसा कहकर उसने बताया सारी कहानियां राजा को, इसलिए मैं तिल पोर करके बैठ गया था और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, वो तेरी अग्नि भी मुझे नहीं जला पाई। तब रानी बोली कि अपने बेटी की विवाह मैं इसी से करूंगी, मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसके साथ ही करना चाहती हूँ। इससे तो अग्नि भी नहीं जला सकते और शेर भी नहीं खा सकता, पानी में भी नहीं डूब सकता। राजा को बोली कि इससे अच्छा और समझदार लड़का हमें कहीं नहीं मिलेगा, इसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करवा दो। विवाह इसी के साथ करना चाहती थी। अब राजा को भी ये बात समझ आ गई। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा की बेटी के साथ विवाह करके वो महल में रहने लगा। एक दिन राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा महल की छत पर टहल रहे थे, बादल हो रहे थे। बुढ़िया का बेटा बोला कि देखो, हमारे देश की तरफ तो काली घटा छाई है, लगे है जोर से बारिश होगी। अब राजा की बेटी बोली, आपके देश भी है? बोला, हाँ, हमारे भी देश है, गांव भी है, मेरे घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो बोली, हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। जब तब वो बोला, अपने पिताजी को कह दो। राजा की बेटी अपने पिताजी के पास गई और जाकर बोली, पिताजी पिताजी, आपके जवाई आपको मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जवाई खाक जवाई, दूर जमाई लाख जमाई, अब तो खुद चाहते हैं कि तुम लदो बदो और अपने घर में रहो। बोली, ठीक है, विदा कर दो। अब राजा ने तो खूब अन्न धन हीरे मोती देकर अपने बेटी को विदा कर दिया। अब दोनों महल में से चले गए और जाकर बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास पहुंचा। गांव के पास जाते ही एक सिपाही को भेज दिया, जाकर मेरी माँ से कह दो कि तेरा बेटा आया है। सिपाही संदेशा लेकर बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया इधर उधर रो रो कर अंधी हो गई थी। सिपाही ने कहा, बूढ़ी माई, तेरा बेटा आया है। तब बूढ़ी माई बोली, क्यों मजाक करते हो, मेरे देवरानी जेठानी ने उसे भड़का दिया था, इसलिए वो घर से कहीं दूर चला गया है, पता नहीं जिंदा है या मर गया, उसका कुछ भी पता नहीं। तब सिपाही बोला, माँ मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारा बेटा और बहू को साथ लेकर आया हूँ। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया अंधी तो थी, बुढ़िया को कुछ दिख नहीं रहा था। तो बुढ़िया बोली, अगर यह मेरा बेटा होगा तो मेरी दूध की धार सीधे इसके मुंह पे लगेगी। अब बुढ़िया ने तो लोहे की आंगी पहन ली। जैसे ही बेटे के सामने गई, सकरचोट माता की कृपा से दूध की धार सीधे उसके बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूंछें बिक गई। अब सारे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया का बेटा आया है, बुढ़िया का बेटा आया। अपने बेटे की आवाज सुनकर बुढ़िया को दिखाई देने लग गया। सकरचोट माता की कृपा से बूढ़ी की आंखें वापस आ गई थी। बेटे ने तो झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और माँ से माफी मांगने लगा। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं तो चाची ताइयों के सिखाए पर चला गया था। अब माँ ने अपने बेटे से कितनी भी नाराज रहती, बुढ़िया ने झट से अपने बेटे को गले लगा लिया। बहू ने भी पैर छुए, बुढ़िया ने बेटे बहू को अपने गले से लगा लिया। इस तरह से तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने बूढ़ी माई की आंखें लौटाई, उसके बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी संतान को लंबी उम्र देना। तो ये थी सकरचौथ की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय। तो ये थी सकरचौथ व्रत की कहानी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।